हेलो बच्चों। आज हम जानेंगे कि तापमान क्या होता है। हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि सूप गर्म है या आइसक्रीम ठंडी है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सूप को गर्म या आइसक्रीम को ठंडा कौन रखता है? कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा गर्म होती हैं, जैसे बाईं ओर वाला सूप दाईं ओर वाले सूप से ज्यादा गर्म है। कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा ठंडी होती हैं, जैसे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा ठंडी होती है। कौन इन चीजों को ठंडा या गर्म बनाता है? जब आपको बुखार आता है, तब आपका शरीर सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। ये जानने के लिए कि आपका शरीर कितना गर्म है, आपकी मां आपके मुंह के अंदर या बगल के नीचे थर्मोमीटर रखती हैं। थर्मोमीटर ये मापता है कि आपका शरीर कितना गर्म है, आपके शरीर का तापमान कितना है। तापमान एक परिमाप है जो हमें यह बताता है कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। तापमान शरीर या किसी स्थान की गर्माहट या ठंडक की मात्रा या डिग्री है। जैसे उबलता हुआ पानी बहुत गर्म होता है क्योंकि इसका तापमान बहुत अधिक होता है। आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है क्योंकि इसका तापमान बहुत कम होता है। जब हम पानी से भरा एक बर्तन स्टोव पर रखकर उसे गर्म करते हैं, इसका तापमान बढ़ने लगता है। ऊष्मा ये हीट एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी है और यही तापमान का कारण है। इसका मतलब है कि तापमान हीट एनर्जी का परिणाम है। गर्म पानी से जब ऊष्मा निकल जाती है, तब वह ठंडा हो जाता है। मतलब ठंडे पानी में गर्म पानी की अपेक्षा कम हीट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी की अनुपस्थिति से चीजें ठंडी हो जाती हैं। इस तरह जब हीट एनर्जी वस्तु में प्रवाहित होती हैं, ये वस्तु को गर्म कर देती हैं, और जब ये वस्तु से बाहर निकल जाती हैं, वस्तु ठंडी हो जाती है। अब तापमान कैसे मापते हैं? जब हम किसी वस्तु को हाथ लगाते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वह गर्म है या ठंडी। स्पर्श द्वारा तापमान का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन तापमान को सही से मापने के लिए हम स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी अत्यधिक गर्म वस्तु को स्पर्श करें, हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए ऐसा एक उपकरण है जिससे तापमान को सही से मापा जा सकता है। यह है थर्मोमीटर। और तापमान की इकाई क्या है? जिस तरह हमारे पास लंबाई को मापने की विभिन्न इकाइयां जैसे इंच, सेंटीमीटर, मीटर आदि है, उसी तरह तापमान को मापने की विभिन्न इकाइयां हैं। तापमान की इकाई है डिग्री सेल्सियस। जैसे ग्रीष्मकाल की एक दोपहर का तापमान था 41 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। जब हमें ताप या बुखार होता है, इसका मतलब यह होता है कि हमारे शरीर का तापमान सामान्य से अधिक है। आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर अवश्य देखा होगा, जिसका इस्तेमाल शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको एक स्केल दिखाई देगी जो 94 से शुरू होकर 108 तक रहती है। इस स्केल पर F भी लिखा होता है। F फ़ारेनहाइट को दर्शाता है, जो कि तापमान की और एक इकाई है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर की संरचना को जानते हैं। ये एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली से बना होता है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी या पारा भरा होता है। जब हम थर्मोमीटर को अपने मुंह या बगल के नीचे रखते हैं, तब ये मरकरी फैलने लगती है। तापमान के बढ़ने से फैलाव होने पर मरकरी उस पतली नली में धागे की तरफ बढ़ता है। चलिए तापमान को कैसे पढ़ा जाता है ये जानते हैं।
देखिए, यहां पर मरकरी का धागा 102 से आगे बढ़ गया है और इसके बाद तीसरे चिन्ह पर रुक गया है। 102 के बाद यहां पर 104 डिग्री अंकित है। 2 डिग्री को 10 भागों में बांटते हैं तो हर भाग होगा 2/10 यानी 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए तीसरा चिन्ह मतलब 0.2 गुणा 3 बराबर 0.6। इसलिए तापमान होगा 102 जोड़ 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम थर्मोमीटर में ये देखते हैं कि उसमें मरकरी का धागा कहां जाकर रुका है। तापमान इस तरह देखा जाता है, जैसे यहां पर हमने देखा कि तापमान 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यदि हम तापमान को सेल्सियस में मापें तो फिर शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमें एक सेल्सियस स्केल दिखाई देती है जिसकी शुरुआत 35 डिग्री सेल्सियस से होती है और ये 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर के अलावा भी कई अन्य प्रकार के थर्मोमीटर्स भी होते हैं। ये एक डिजिटल थर्मोमीटर है जिसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम केवल डिजिटल थर्मोमीटर के बल्ब को अपने मुंह में या बगल के नीचे रखते हैं या इसे किसी वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो इस पर लगी स्क्रीन तापमान दिखाने लगती है। यह इस्तेमाल करने में आसान होता है और तापमान का मापन सही होता है। क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल उबलते गर्म पानी का तापमान मापने के लिए कर सकते हैं? नहीं। उबलते गर्म पानी है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्लिनिकल थर्मोमीटर में 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहता है। यह हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए ही ठीक है। जीवित व्यक्ति के शरीर का तापमान कभी भी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं हो सकता है। जब शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है तब इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है हम उसे बुखार या ज्वर या फीवर कहते हैं। शरीर के तापमान के बढ़ने को हाइपरथर्मिया कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाए तो उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की स्केल होती है। लेकिन उबलते हुए पानी का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए यदि हम उबलते पानी में क्लिनिकल थर्मोमीटर डालें, मरकरी को थर्मोमीटर में फैलने के लिए स्थान नहीं मिलेगा और इसके दबाव से थर्मोमीटर फूट जाएगा और इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल उबलते पानी के तापमान को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ज्यादा लंबी सेल्सियस स्केल होती है। इसलिए अधिक तापमान जैसे 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आदि को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए बच्चों, तापमान किसी स्थान या वस्तु में गर्माहट या ठंडक की मात्रा को दर्शाता है। तापमान को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जा सकता है। तापमान मापने के लिए विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर्स का उपयोग किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।